दाता दयाल सतगुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। माताओं बहनों, पुरुष तो कोई दिख नहीं रहा, पुरुष कम रहते हैं। सभी को सादर सप्रेम जय हो। पुरुष बिजी रहते हैं। सतगुरु के सत्संग में जीव का जब परम भाग्योदय होता है तब जाके उसके मन में ये प्रेरणा पैदा होती है कि इस दुनिया में हम आए हैं तो केवल दुनिया के कामों को करने के लिए नहीं आए हैं, पेट भरने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, संसार में व्यवहार करने के लिए, बड़े बड़े मकान बनाने के लिए, इसके लिए ही नहीं आए हैं। जीवन का ध्येय कुछ और है, जीवन का मकसद कुछ और है। हम रो रहे थे, हम बेहल हो रहे थे 84 लाख योनियों में, जब हमसे सबल जीव हमको पकड़ लेता था तो बड़ा निर्दयता से हमको मार मार के खाता था। हमारी करुण पुकार को कोई सुनने वाला नहीं था। अनंत समय तक हमारे साथ ये घटित होता रहा। हम बार बार जन्मते रहे और बार बार हमको मरना पड़ा। ये क्रम चलता रहा। सदियां बीत गई, युग बीत गए। कभी कभी परमात्मा हमको इतना छोटा जीव बना देता था कि कोई ना चाहे तो भी हम मर रहे हैं उनके। जैसे इंसान चलते हैं, इधर उधर जाते हैं तो उनके पैरों के नीचे ही कुचल कुचल के हमको मरना पड़ता था। ऐसी बुरी स्थिति हमारी कि सर्दी आ जाए तो सर्दी में मर रहे हैं। अब ये बरसात आ गई है तो ये हजारों लाखों जीवों के लिए काल बनेगी। हजारों लाखों जीव पानियों में डूब डूब के मर जाएंगे। तो इस मृत्यु लोक में मरना ही मरना, चारों तरफ देखो मौत ही मौत घूम रही है। चारों तरफ मौत का तांडव नृत्य हो रहा है। किसी को इस मृत्यु लोक में परमात्मा ने अमर जीवन नहीं दिया है, लेकिन हम चाहते सब ये हैं कि हमको जो जीवन मिले वो अमर जीवन हो। हम कभी ना मरें, हमारे अपने हमसे कभी ना बिछुड़े, कभी हमसे जुदा ना हो। और जो मेरा परिवार है, जो मेरा घर संसार है, जो मेरे अपने हैं, वो सर्वदा मेरे साथ रहें। सब चाहते हैं, लेकिन इस संसार में ये सब संभव नहीं है। तो परमात्मा जब जीव रोता है, चिल्लाता है, करुण पुकार करता है, मुझे बचाओ। कल मैं उसमें देख रहा एक बहुत बड़ा वो जीव आया एकदम, और उसने पूरा उसका हिरण का पेट ही पूरा पकड़ लिया। इतना बड़ा मुंह उसका, तो इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा वो बेचारा। लेकिन कौन छोड़ेगा उसको, कौन बचाएगा उसको? तो बहुत समय तक तो परमात्मा ने भी हमारी पुकार नहीं सुनी। परमात्मा भी ये सब देखता रहा, उसे सब दिखाई देता है। सारा संसार उसको दिखाई देता है कि जीव कैसे जीव का भक्षण कर रहा है। लेकिन कालांतर में, युगों के बाद, सदियों के बाद, जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग गुजर गए, तब परमात्मा को फिक्र हुई। तब उसके हृदय में हमारे लिए, हमारी करुण पुकार के लिए थोड़ा सा उसके हृदय में जागृति आई। यार ये बहुत दिनों से रो रहा है, बहुत दिनों से फरियाद कर रहा है कि मुझको इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ।
तब जाके उसने कहा अच्छा एक बार इसको मौका दे दो, एक बार इसको इंसान बना दो, क्योंकि ये बाद में ये नहीं कह पाएगा कि मुझे इंसान नहीं बनाया। कि कबहू तो कर करुणा नर देही और देत ईश बिन हेत सनेही। तब भगवान को करुणा करके तब उसको दया इतने दिन के बाद, नहीं तो हम तो भटक रहे थे तमाम योनियों में, क्या कर 4 लक्ष्य 84 और योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। अविनाशी जीव जो आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी मरती नहीं है, वो आत्मा भटक रही है योनियों में, शरीरों में। क्या कर 4 लक्ष्य 84, 4 खाने उसने रचना कैसे की है? सब एक तरह से नहीं की है। गुरु महाराज कहते हैं 4 प्रकार से उसने जीवों को बनाया। अंडज, पिंडज, उद्मज और स्थावर। संसार में 4 वैरायटी से जीव हैं। अंडज यानी बहुत से जीव अंडों में से निकलते हैं, उनकी जो माँ होती है वो अंडा देती है, फिर वो अंडों में से बाद में उसमें से निकलते हैं, उसे कहते हैं अंडज। पिंडज, पिंडज कौन होते हैं? जो माँ के गर्भ में एक झिल्ली में बंद रहते हैं, जैसे अपन लोग हैं, जैसे कि जानवर होते हैं, तो वो पिंडज, अपन लोग पिंडज हैं, पिंड में से पैदा हुए। उद्मज कौन होते हैं? अब ये बरसात आई तो तमाम जीव पैदा हो जाएंगे, मिट्टी में से, पानी में से निकल पड़ेंगे, कहाँ से आगे पता ही नहीं पड़ता है, तमाम उसमें से वो निकल पड़े साहब, झींगुर फेंगुर ततैया मतैया जाने कहाँ से आ गई। हाँ, तो उनको कहते हैं उद्मज, जो मौसम के हिसाब से पैदा होते हैं और मर जाते हैं। और स्थावर कौन होते हैं? वनस्पति जगत, जो खड़े रहते हैं, जो एक जगह खड़े रहते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, केवल हिल डुल पाते हैं, चल फिर नहीं पाते, उनको कहते हैं स्थावर। तो 4 प्रकार की वैरायटियों में से होके अपन आए। सोचिए आप, 4 प्रकार की वैरायटी। कौन ऊपर रखा है? कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी श्रप होइयो और कई जन्म है वर ब्रख जोइयो। और मिलो जगदीश मिलन की बरिया और चिरंकार देह सवरिया। और इसको तुम बिरथा मत खोना और छिन छिन चेतो पल पल जगना। तो तमाम जीवों में भटकने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला। तो गुरुदेव क्या करें? मिलो जगदीश मिलन की बरिया। अब की जो मनुष्य जीवन मिला है वो जगदीश मिलन के लिए मिला है, परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। और काम तो मजबूरी में करना पड़ते हैं, भाई पेट है तो रोटी खाना ही पड़ेगी, तो रोटी के लिए मेहनत करना ही पड़ेगी, उद्यम करना ही पड़ेगा, रोजगार करना ही पड़ेगा, मजबूरी के काम है। बाकी इसका जीवन का ध्येय क्या है? प्रभु मिलन। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके इस काम के लिए दिया है। देखो, अब की बार मैं तुमको मनुष्य जीवन दे रहा हूँ, फिर मुझसे नहीं कहना, फिर 84 में धकेल दूँ
और फिर नरकों में ढकेल दूंगा, बुरे कर्म करोगे तो फिर तुम यातना करते रहना, विनती करते रहना, प्रार्थना करते रहना, फिर मैं तुम्हारी जल्दी सुनवाई करने वाला नहीं है, क्योंकि तुम जैसे अनंतों जीव उस लाइन में लगे हुए हैं कि हमारा भी नंबर लग जाए। तो अब की बार हमारा बड़ा सौभाग्य, क्योंकि यहाँ जितने भी सत्संग में आए सब भगवान की करुणा कृपा से जिनको मनुष्य जीवन मिल गया है वो ही आए हैं, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने केवल मनुष्य को ये अधिकार दिया है कि वो परमात्मा का नाम ले सके, वो परमात्मा का भजन कर सके, वो गुरु के ज्ञान को सुन सके और समझ सके, क्योंकि और जीव ना सुन सकते। अगर यही सत्संग मालूम है तमाम गाय खड़ी हैं, तमाम भैंसें खड़ी हैं, और मैं माइक लगा के उनको सुनाऊं, कितनी सुनेंगी वो हैं? और फिर कितनी समझ पाएंगी वो कि भैंस के आगे बीन बजाओ, और भैंस क्या करेगी? वो खड़ी खड़ी जुगाला करेगी, वो रोत करेगी, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं दिया। पता नहीं ये कौन बोल रहा और क्या बोल रहा है, उनको समझ में नहीं आई। लेकिन यहाँ तो सबकी समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबकी समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बताया जा रहा है। तो माताएं बहनों, ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला, इसको तुम वृथा मत हो। व्यर्थ के प्रपंचों में, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में, विवादों में, झूठी माया के प्रलोभन में, इसको व्यर्थ में हम इसको बर्बाद ना करें। इसका ध्येय समझें, ध्येय समझें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इन छोटे छोटे बच्चों को मनुष्य जीवन का ध्येय बताना चाहिए। उनको ये ध्येय बताना चाहिए कि बेटा तुमको ये मनुष्य जीवन भगवान से मिलने के लिए दिया गया है। अच्छा, कोई बताता है क्या? हाथ उठाओ, किसने बताया? किसी माँ ने बताया अपने बच्चों को कि तुमको बेटा ये जीवन भगवान से मिलने के लिए दिया है? कोई बिरली माँ होगी जो अपने बच्चों को ये समझाती होगी। बल्कि आजकल तो ऐसा है कि उल्टा समझाया जाता है। नहीं नहीं, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े की नहीं। सूखी लकड़ियाँ तो टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी बात बताऊं, मैं बहुत छोटा था ना, तो मेरे मैं पिताजी के संग सोता था, तो पिताजी मुझे सब बातें बताते थे कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। फिर वो क्या करते थे, अच्छी धार्मिक जो किताबें होती हैं, बाल धार्मिक किताबें आती थी पहले, वहाँ से आती थी। मैं आपको बताऊँ, वो गोरखपुर की वो प्रेस है ना, गीता प्रेस, बाल रामायण, बाल चरित्र, ऐसे मतलब बच्चों की धार्मिक किताबें आती थी। तो वो तमाम किताबें लाके उन्होंने रख दी थी घर में कि तुम इनको पढ़ा करो। तो बच्चों में जो संस्कार पड़ जाते हैं ना, अच्छे संस्कार, तो फिर जो बड़ा होता था उसकी समझ में आता है कि ये मतलब क्या, कौन सी दिशा भगवान की, कौन सी दिशा पिताजी हमको दे रहे थे, माताजी हमको दे रही थी। तो उसका परिणाम ये कि आज भी हम उसी राह पर चल रहे हैं। कोई बुरी राह हमने जीवन में कभी भी एक अंडा भी नहीं खाया, एक अंडा भी नहीं खाया। और क्या बड़ी बात कहें, शराब कबाब व्यभिचार तो बहुत दूर की बात है, एक अंडा भी नहीं हमने कभी खाया, क्योंकि हमारे पिताजी ने, माताजी ने वो संस्कार हमको दिए। तो ये हमको स्वयं सीखना चाहिए कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इसका ध्येय क्या है और हमको क्या करना चाहिए। एक के मन में वैराग्य जागृत हुआ तो वो यही प्रश्न करता था सबसे कि भाई ये बताओ कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला। तो बहुत से कह देते थे कि भैया वो तमाम संतों के पास गया हो तो सब कहते थे, बोले कि भगवान का भजन करने के लिए मिला है। तो बोले भजन करने से क्या होता है?
अरे बोले भजन करने से मन में शांति आती है, सुकून आता है, आनंद आता है, मस्ती आती है। बोले और क्या होता है भजन करने से? बोले कि जब मन के विकार दूर हो जाते हैं, मन की बुराइयां दूर हो जाती हैं और मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जब पवित्र और निर्मल हो जाता है तो हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाता है। बोलिए प्रेम से। इसके लिए सत्संग है, इसके लिए भजन है, इसके लिए साधना है कि भाई हम अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा को प्रकट करना चाहते हैं। तो फिर आगे एक प्रश्न करता था, जितने भी साधु मिलते थे कि आपको मिल गया क्या? वही सीधा प्रश्न करता था। बोले आपको मिल गया परमात्मा? आप भजन करते हो, कितना समय हो गया आपको? कहते मुझे 20 साल हो गए, कोई कहता 25 साल हो गए। बोले आपको परमात्मा मिल गया? बोले कि अभी तो नहीं मिला। सच्चे थे वो कह देते थे हमको नहीं मिला, सच्चे थे वो कह देते थे हमको नहीं मिला। तो बोले क्यों नहीं मिला, अभी तक क्यों नहीं मिला तुमको? तो सच्चे थे वो ये कह देते थे भैया हमारा मन बुद्धि चित्त अभी उतना पवित्र नहीं हुआ जितना परमात्मा चाहता है। परमात्मा ने जो कसौटी बनाई है कि बिल्कुल पूर्ण पवित्र होना चाहिए, पूर्ण निर्मल होना चाहिए। कैसा निर्मल होना चाहिए? तो उपमा दी गई कि जैसे गंगा का जल होता है, गंगा जल को पवित्र और निर्मल बताया गया है तो उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। क्या कहा गया है कि कबीर मन निर्मल भया और जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जब हमारा मन गंगा जल की तरह निर्मल और पवित्र हो जाएगा तो जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे घूमती है, ऐसे परमात्मा हमारे पीछे घूमे। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हम भजन करते हैं, हम साधना करते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, लेकिन अभी हमारा मन मलिन है, हमारा मन अभी गंदा है, खोटा है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा। सारी गलती सारा कसूर कौन का है? हमारा है कि हमने अपने मन को इतनी रगड़ नहीं मारी साधना की और गुरु के वचनों को हमने इतना हृदय में धारण नहीं किया कि जिससे कि हमारा मन पवित्र और निर्मल हो जाता। अपन लोग क्या करते हैं पता है? गुरु महाराज की थोड़ी बहुत बातें तो मानना चाहते हैं और मानते भी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हम अपने मन की ठेलते हैं, जो हमारा मन कहता है। गुरु की 100% बातें हम नहीं मानते हैं कि गुरु ने जो कह दिया हमने स्वीकार है। अगर ऐसे हम बन जाए ना तो हमारा बड़ी जल्दी काम हो जाए, लेकिन हम अपने मन की चलाते रहते हैं, नहीं ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। इसलिए देर रख रही है, इसलिए पूर्ण पवित्रता और पूर्ण निर्मलता नहीं आ पा रही है। थोड़ा बहुत सुधार होता है, थोड़ा बहुत आत्मा जागृत होती है, लेकिन ना तो पूर्ण वैराग्य आता है और ना हम पूर्ण रूप से परमात्मा के बन पाते हैं। तो गाड़ी बस चलती चली जा रही है, धीरे 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 अच्छाई की ओर तो चल रहे हैं। कम से कम हम सत्य के राह पर तो चल रहे हैं, कम से कम परमात्मा की राह पर तो चल रहे हैं। क्योंकि थोड़ी देर के लिए सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर वैराग्य आ जाता है और उसके बाद फिर घर पहुंचे तो कोई अनुरागी संसार के बन जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक मुर्दा जा रहा था, मुर्दा, तो उसमें मुर्दा में तो भगवान का नाम लिया जाता है ना। पीछे जो चलते हैं वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। प्रभु का नाम सत्य है, सत्य बोलो
यही कहते हैं ना। तो उधर से भगवान शंकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो मेरे जैसे ही आदमी है, मैं भी भगवान का नाम लेता हूँ और ये भी भगवान का नाम ले रहे हैं, तो चलो बोले इनके साथ चलना चाहिए। वो भी कहने लगे, भगवान शंकर भी कह रहे, बोले कि हाँ सत्य बोलो मुक्त है और प्रभु का नाम सत्य है। चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे और मरघट में पहुंच गए। पहुंचने के बाद मुर्दा उतार दिया गया था, उसको रख दिया गया। अब जो कह रहे थे ना राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है, वो थोड़ी देर के लिए कह रहे थे, वो जब तक रास्ते में चल रहे थे। अब जैसे ही मुर्दा रख दिया, उनने क्या किया, 10 आदमी उधर बैठ गए, 10 आदमी उधर बैठ गए, 10 आदमी उधर बैठ गए। और वो जो झूठा संसार है, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मैंने मकान बना लिया, मेरे बच्चे की नौकरी लग गई और ये, और मुर्दा सामने चल रहा है, मुर्दा सामने चल रहा है। और फिर भी वो झूठे संसार में वहाँ अपनी व्याख्या शुरू कर दी उन्होंने कि मेरे घर में ये तरक्की, ये विकास, वो विकास, ये सब बातें होना शुरू हो गया। भगवान शंकर ने कही कि ये अभी तो भगवान का नाम ले रहे थे कि प्रभु का नाम सत्य है, अब कह रहे हैं कि संसार सत्य है। थोड़ी देर में ही संसार सत्य हो गया, अब भगवान असत्य हो गया। अरे बोले कि ये मेरे व्यवहार लायक नहीं है, मेरे मेल लायक नहीं है, चलो इनसे दूर हो जाओ। तो उन्होंने क्या किया, जो मुर्दा जल रहा था उस मुर्दे के पास जाके खड़े हो गए शंकर भगवान। और उन्होंने क्या किया, जब मुर्दा जल गया, वो लोग तो चले आए, तो उसमें कहानी में बता रहे कि वो उसकी जो तारी भभूत थी और वो उठाकर उन्होंने अपने उसमें लगा ली। क्योंकि सत्य तो ये है, संसार का सत्य ये है कि एक दिन तुमको इसी तरह मुर्दे की तरह तुम सबको जलना पड़ेगा और तुम्हारी भी ऐसे ही राख बनने वाली है। कहते हैं भगवान ताजी भस्म लगाते हैं, तो इस कहानी में उसको बताया गया है कि भगवान ने इसलिए ताजी भस्म लगाई है क्योंकि वो सर्वदा बैराग में रहना चाहते हैं। भभूति मतलब बैराग, कि संसार असत्य है और परमात्मा सत्य है। वैसे सत्य और सत्य की परिभाषा बताई जाए ना, तो नानक जी ने इसकी परिभाषा बताई कि सत्य क्या है और सत्य क्या है। उन्होंने कहा आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, हो से भी सच। अब अपन समझ लें, जो पहले सर्वदा था, आज है और आगे भी हमेशा रहेगा, वही सत्य है। हम सर्वदा थे क्या भैया? सर्वदा इस रूप में थे? जैसे माता जी की उम्र कितनी है आपकी? मान लो 80 साल उम्र है इनकी, 70 मान लो, 60 मान लो, जितनी भी है नहीं बड़ी, तो 60 साल पहले ये इस रूप में नहीं थी, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। आज है? बोले आज तो है, बैठी है सामने का, तो आज होने से काम नहीं चलेगा। बोले आगे हमेशा रहेंगी ऐसी? बोले कि हमेशा की कोई गारंटी नहीं, कब बुलाओ आ जाए। इसका मतलब ये असत्य है, ये इनका ये जो रूप है वो कैसा है? असत्य है। लेकिन संसार में 2 चीजें सत्य है बहनों भाइयों, 2 चीजें। कौन सी? पहली चीज, इस शरीर में विद्यमान आत्मा, वो कभी नहीं मरती। जो आत्मा है ना, जो जीव आत्मा है, उसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि नैनम छिद्रंती सहस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लोदंत्यापि, न सोसती मारुता। जो आत्मा है, आत्मा का रूप है, वो कैसा है?
कोई भी दुनिया में अस्त्र शस्त्र ऐसा नहीं बना है जो उसको भेद सके, उसको मार सके। किसी भी शस्त्र से वो नहीं मर सकती। नैनम दहती पाप का, अग्नि उसको जला नहीं सकती है, हवा उसको उड़ा नहीं सकती है, बर्फ उसको गला नहीं सकती है। ऐसी आत्मा है। आत्मा का ये रूप है कि वो कभी मरती ही नहीं है। अगर मर जाती ना तो कुछ अच्छा होता। क्या होता पता है? मर जाते तो आगे आने वाले दुखों से मुक्ति मिल जाती। लेकिन अपन आत्मा मरती नहीं है, तो उसका फायदा कौन उठा रहा है? जिसने आत्मा को फंसा रखा है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा को उसमें से निकाला, और निकालने के बाद अभी माता जी का उत्तर दे रहा हूं मैं जो पूछा था। जो यमदूत आते हैं, फरिश्ते आते हैं, अपने साथ एक शरीर लेके आते हैं। वो शरीर लेके आते हैं, सूक्ष्म शरीर। वो आत्मा को पहना दिया जाता है। शरीर से निकालते ही उसको वो शरीर, इस शरीर से निकल गई आत्मा, और निकलने के बाद उस आत्मा को वो शरीर दे दिया कि लो इसको पहनो। अब वो शरीर में आ गई। अब उस शरीर में आ गई, तब उसकी पिटाई शुरू करते हो शरीर की। शरीर रूप जब आत्मा हो जाती है, और उसको फिर बेड़ियों में, हथकड़ियों में डाल के जो बुरे काम करते हैं उसको मारते हुए, सजा देते हुए, उसको प्रताड़ित करते हुए यहाँ से ले जाते हैं। और जिसने बहुत अच्छे काम किए हैं उसके लिए यम नहीं आते हैं, उसके लिए आते हैं गण। और इसमें दो वैरायटी है। एक तो यम होते हैं। यम कैसे होते हैं कि अगर तुमने उनको देख लिया, आदमी मरता क्यों है पता है आपको? मरने वाले को वो दिखाई देते हैं, किसी और को दिखाई नहीं देते हैं। तो इतने भयानक होते हैं वो कि देखते ही तुम्हारा हृदय धड़कना बंद हो जाएगा, खून का पानी हो जाएगा, शरीर काम करना बंद कर देता है, और देखने से ही तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। वो कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया भैया, अच्छा वाला सो रहा था। अरे अटैक नहीं हो गया, उसको यमदूत आगे दिखाई देने लगे उसको, और देखते ही उसके प्राण फकेरी उड़ गए। कितने भयानक, इतने डरावने होते हैं। तो वो तो होते हैं यम। वो कौन को दिखाई देते हैं? जो निठल्ले बैठे रहते हैं, ना सत्संग में आते हैं, ना कभी गुरुदेव के वचन सुनते हैं, बस संसार में लगे हुए हैं। बस खाना खा लिया, बच्चों को पढ़ा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, गैया धो ली, भैंस धो ली, और गप्पे लगा ली साहब हैं। और वो मेहमान आ गए तो उनके लिए मांस बना दिया, उनके लिए अंडा ले आए, ये कर लिया, वो कर लिया। उसमें मस्त है साहब, भगवान के भजन से दूर है। तो उनके लिए तो भैया शर्त या वही आते हैं लेने के लिए। और सत्य की राह पर चल रहे हैं, जो धर्म की राह पर चल रहे हैं, जो पुण्य कर रहे हैं, जो सत्कर्म कर रहे हैं, जो नेक नियति से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उनको यम कभी लेने नहीं आएंगे। जो गुरुदेव के प्रेमी हैं, जो सदगुरु के प्रेमी हैं, जो हमेशा जय गुरुदेव बोल रहे हैं, उनको लेने के लिए तो गुरु भगवान ही आएंगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। उनको लेने के लिए गण भी नहीं आएंगे, उनको लेने के लिए तो गुरु भगवान स्वयं आते हैं। एक पंडित जी हमारे संग रहते थे, वो प्रचार वगैरह में भी जाते थे। तो उनकी तबीयत खराब हो गई, हम लोग देखने भी गए। उन्होंने कहा बेटा हम बचेंगे नहीं अब। मैंने कहा तुम गुरुदेव को याद करो। बोले वो तो मैं मन ही मन में कर रहा हूँ, जब से खटिया पकड़ी है मैं तो जय गुरुदेव ही बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा, बोले कि तुम निश्चिंत रहो। पंडित जी में नाम दान लिया, उनको थोड़ा ही समय हुआ था, 2-4 साल हुए थे, और ऐसी उन्होंने लंबी साधना भी नहीं की थी। बस ये है कि संग में वो, मतलब संग में वो बड़े अच्छे काम हो जाते हैं। अच्छे लोगों के संग तुम रहो। जैसे रैलियाँ निकलती थी तो ना चाहते हुए झंडा लेकर निकल पड़े साहब, हैं 1-8 घंटा जय गुरुदेव ही बोले आए, काकार के नारे लगा दिए। अब यहाँ के आप बैठ गए तो समूह में बैठे हो तो सबके बीच में अच्छा काम हो रहा है, भगवान का नाम लग रहा है, सत्संग सुनाई दे रहा है। तो संग में उन्होंने जो कमा डाला पुण्य का। अब जब बीमार हुए तो हम 2-4 सत्संगी गए, मैंने कहा पंडित जी तुम कुछ नहीं किया करो,
तुम्हारा आखिरी समय, तुम जय गुरुदेव बोलते रहा करो आँख बंद करके, किसी से ज़्यादा बात नहीं करो। बोले बेटा मैं यही कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, शाम को अपनी पत्नी से बोले वो कि बोले कि गुरुदेव आ गए, दरवाजे को खड़े, हट जा, रास्ता से हट जा। उनको दिखाई दे रहे, हाँ वो दिखाई दे रहे, बोले वो आ गए, गुरुदेव आ गए। पप्पू कह मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बोले तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे, मुझे तो दे रहे हैं। हाँ बोले अब सब शांत रहना, गुरुजी का जो कह रहे हैं, बोले गुरुजी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा, उसको उनको सुनाई दे रहा। अब गुरुजी ने क्या कहा पता है कि तुम तैयार रहना, मैं तुमको सूचना देने आया हूँ, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अब सुबह 5 बजे रेडी रहना बिल्कुल, और मैं तुमको 5 बजे अपने साथ ले जाऊंगा। बोलिए प्रेम से। अब कह गए गुरु महाराज चले गए था। अब उसने घर में कह दिया, पंडित जी ने घर में कह दिया कि गुरु जी आए थे और ये कह गए हैं कि सुबह 5 बजे रेडी रहना, मैं फिर से आऊंगा और तुमको दुनिया से ले जाऊंगा। बताइए कितनी बड़ी बात है? वो पत्नी को ज्यादा विश्वास नहीं हुआ, बोले कि इनकी तबीयत खराब है, अरगर करते रहते हैं, अरगर करते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। हकीकत में 5 बजने में जब 2-3 मिनट रह गए तो उन्होंने कहा देख फिर आ गए गुरु महाराज। तो कह रहे हैं 2 मिनट रह गए क्यों? बिल्कुल। तो बोले अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरी आस नहीं करना। तो मैं गुरु जी को समझा, कहते कहते बोला 5 बज गए। बोले कि ठीक है, सबको प्रणाम, जय गुरुदेव। और कह के उन्होंने शरीर छोड़ दिया और गुरु महाराज के संग चले गए। बोलिए प्रेम से। तो बताइए आप इस मार्ग पे चलने से कितना बड़ा उनको, पूरी जिंदगी वो मतलब वैसे दूर रहे थे, थोड़े दिन के लिए सत्संग में आने लगे, कभी कभार प्रचार में चले जाते थे और भगवान का थोड़ा बहुत भजन करते थे। परिणाम ये हुआ कि ना यम लेने आए और ना गण लेने आए, और गुरु महाराज उनको लेने आए और काल के जाल से सर्वदा के लिए उनका चिट्ठा फाड़ दिया, और जो कुछ होगा गुरु की मर्जी से होगा। बोलिए प्रेम से। तो बहनों भाइयों, ये बड़ा अनूठा मार्ग है। इस मार्ग पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है, इस मार्ग जैसा कोई मार्ग नहीं है। जैसे मोड़ लो, मोड़। बढ़िया चल रहा है। फिर से निकाल के लगाओ, पूरा चार्ज। देखो वो सब लाइट आ रही है, निकाल के लगा फिर से। तो ये माता जी का प्रश्न ये है, क्या प्रश्न था माता जी, एक बार बता दो। अच्छा खो जाता है, आत्मा परमात्मा में तो एक है, वे तो जा नहीं सकते और शरीर जल जाता। अच्छा, तो मैंने आपको बताया ना भी आत्मा के ऊपर वो अब समझ में आ गई ना, वो अपने साथ एक वो लेके आते हैं, जैसे एक पिजड़ा है ना आत्मा के लिए, ऐसे एक और पिजड़ा लेके आते हैं कि इसमें से निकलेगी तो उसमें चली जाएगी, और उसको फिर पकड़ के ले जाते हैं। देखो आत्मा परमात्मा एक होते हुए भी परमात्मा अपने धाम में बैठे, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो परमात्मा एक देशी होते हुए भी सर्वदेशी है, उसका अपना धाम है। गुरु महाराज कहते हैं उसका अपना धाम है, अपना मंडल है, अपना लोक है, अपना रूप है, फिर भी हम तो अलग है उससे, है क्या नहीं? जैसे पहले पद की बात करें तो वो अपने धाम में बैठा हुआ है जजरी द्वीप में, और हम यहाँ बैठे हुए, तो हम उसके अंश हैं, हम भगवान नहीं है, हम उसके अंश हैं। हाँ, अगर हमको अपना बोध हो जाए, आत्मा का बोध हो जाए,
साधना के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, तब हमारी समझ में आएगा कि मैं ईश्वर का अंश हूँ और मैं इस तरह से दुनिया में भटक रहा था। अब मुझ पर भगवान की कृपा हो गई, अब मैं अपने मंडल में धाम में चला जाऊंगा। तो मोड़ लो उसको। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। भैया यहाँ माता बहनों की संख्या बहुत है, इसलिए